आपका अपना प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में स्वागत है। ठीक है तो दोस्तों, आप लोग मस्त हैं ना? हाँ, मस्त रहना है। किसी भी हालत में आप लोग को हमेशा ज़िंदगी शानदार जीना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे पिछले क्लास में? आप लोग को पता होगा पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ रहे थे। कौन सा एप्लीकेशन? गाउस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन के क्या क्या होता है। ठीक है, गाउस लॉ का हमारा क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ये सारा चीज़ हम क्या कहते हैं पिछले लेक्चर में जाकर के हम क्या किए, हम पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। अब देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक आप हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सुचालक की विशेषताएं। ठीक है, ऐसी तो आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। बताओ कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर उसको बोलते हैं, सुचालक उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन दौड़ता हो, जिसमें करंट क्या हो, पास करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कंडक्टर आपको समझ में आ गया। तो हेडिंग डालो बउआ कि कंडक्टर का क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो देखो रे बउआ, इलेक्ट्रोस्टेट में हमारे जो जो प्रॉपर्टीज होता है वो सारा चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला एक चीज प्रॉपर्टी जो आपका है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, देखो सपोज अगर आपका कंडक्टर है, यदि मान लिया जाए आपका ये कंडक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे कंडक्टर में आप क्या करो दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई चार्ज इस पे क्यू अगर हम इसमें डालते हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ये हमारा क्या दोस्तों, कंडक्टर, इसको बोलते हैं सुचालक। ये हमारा क्या दोस्तों, सुचालक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या किया, अगर हम इस पे चार्ज डालेंगे, कंडक्टर में मैंने क्या डाला, चार्ज डाला। अगर उसमें यदि हम चार्ज डालेंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके ओनली सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ओनली सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है ना, इस पे क्या आ जाएगा, ओनली सरफेस पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको को क्या करना, इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये होता है, हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर में होता है, लेकिन हमारा अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जब हमारा कंडक्टर रहता है तब। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है ना? अब ये क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको पहले याद रखो कि अगर आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर आपका कंडक्टर, अगर आप उस पर चार्ज डालते हो तो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओनली सरफेस पे होता है। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। तो ये जो आपका कंडक्टर है, अगर आप उस पर चार्ज डालते हो तब उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या था दोस्तों, सरफेस पे होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? पहला प्रॉपर्टीज आपका ये हो गया। ठीक है ना, हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होता है। ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे लिखो पहला प्रॉपर्टी में, पहला प्रॉपर्टी इसको लिख लो, उसे मैं बता रहा हूं। हाँ, तो देखो रे बउआ, पहला में लिखो ऑल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, all the electron are free to move on surface boundary। ठीक है ना, ये जो हमारा सभी इलेक्ट्रॉन हमारा होता है दोस्तों, अगर आप उस पर चार्ज डाल तो हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, हमारा जो पूरी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन जो दौड़ता है वो हमारा क्या था, उसके सरफेस पे दौड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखो रे बउआ, किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा हमारा कंडक्टर तो दो तरीके से भी हो सकता है। कैसे है? क्या नहीं सर, एक तो हम खोखला ले लेंगे, ये हमारा क्या है, खोखला है, मतलब इसको बोलते हैं क्या, होलो। ठीक है, एक खोखला वाला ले लिए, एक हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक है ना, जो हमारा क्या पूरी अंदर तरीके से हमारा क्या इसमें क्या भरा पड़ा है। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है।
ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये हमारा होलो है, ये हमारा क्या सॉलिड है। आप कहोगे सर ये तो हमारा खोखला है, तो चलो ठीक है, अगर आप इसमें चार्ज डाल दे तो क्या होता है, इसके हमारा सरफेस पे हमारा क्या होता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, इसके सरफेस पे हमारा क्या होता है, चार्ज आ जाता है। अगर हम इस पे चार्ज डालेंगे तो क्या आपका अंदर आएगा कि ना आएगा, नहीं रे बउआ। अगर आपका कंडक्टर रहे चाहे आपका खोखला रहे चाहे आपका भरा हुआ रहे, क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है ना, अगर आपका खोखला रहे चाहे आपका भरा हुआ रहे, आपका वहां पे अगर चार्ज डाल दे तो दोस्तों उसके सरफेस पे क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, उसके सरफेस पे क्या होता है, वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ज का जो होगा दोस्तों हमारा जो मूव करेगा वो हमारे क्या ओनली सरफेस बाउंड्री पे आपका वो आएगा, आपका ये अंदर में नहीं आएगा। आपको पहला प्रॉपर्टीज हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ रे बउआ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ चलो, अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टी देखो। हाँ तो दोस्तों क्या हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे। क्या करें, बीच बीच में लाइन कट जाता है जिसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। चल ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे कि पहला प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ लिया था कि अगर आप चार्ज पे यदि कंडक्टर पे यदि आप चार्ज डाल दे तो हमारे क्या उसके सरफेस पे हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, वो उसके अंदर वो जाता नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी हम ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पे सपोज यदि कोई कंडक्टर है, उसको हम क्या करें दोस्तों, सपोज यदि आपका कंडक्टर है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर देते हैं। उसको कहाँ पे हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर दे रहे हैं। सपोज ये आपका कंडक्टर है दोस्तों, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ठीक है ना, ये अगर आपका कंडक्टर है, आप कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हमारा कंडक्टर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कंडक्टर को डुबाते हो या उसको रखते हो तो उसके उस पर क्या इफेक्ट आता है कंडक्टर पे। तब एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जितना गया उतना पास हो गया। ये तो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने ये आपको ये बताया था कि आपको जितना जा रहा है उतना बाहर हो रहा है, जितना घुसा उतना बाहर निकला, जितना इसमें एंट्री मारा उतना क्या हो गया, बाहर, जितना घुसा उतना क्या गया, सब बाहर निकल गया। तो उससे मैं बताया था कि जितना इसमें घुसा उतना क्या किया, बाहर निकल गया, मतलब फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, आपको एक चीज पता होना कि जितना एंट्री मारा उतना बाहर हो गया, तो इसमें कुछ रहबे नहीं किया। जब फ्लक्स का मान 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा। ठीक है ना, एकदम अच्छी तरीके से एकदम सुनना, एकदम अच्छी तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर आप कंडक्टर को यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो रे बउआ, आपने जितना इसमें घुसा उतना बाहर निकले तो फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ये फ्लक्स का मान कैसे 0 होता है, वो हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या किए, हम बता चुके कि हमारा फ्लक्स का मान कैसे 0 आता है। चल ठीक हो, यहाँ पे देख, अब देखो यहाँ पे फ्लक्स का मान तो 0 होता है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटू डी ए। क्या ये फॉर्मूला होता है ना, E इंटू डी होता है। फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 यहाँ पे E इंटू डी है दोस्तों। यहाँ से आपका जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको इससे ये पता चलता है कि अगर आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, अंदर में आपका क्या था दोस्तों, 0 आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या था, वहाँ पे अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, 0 आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे ठीक है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या था दोस्तों, 0 आता है। ठीक है ना, लिखो यहाँ, जैसे सपोज यदि मान लो तो सपोज ये कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या अंदर में 0, जब फ्लक्स का मान 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, 0 होगा। हाँ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स का मान 0 इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेख दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, लिखो, यदि कंडक्टर को, अरे लिखने हिंदी में क्या दिक्कत, समझने से मतलब है। ठीक है ना, यदि कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तो, यदि कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है।
क्या होता है, जीरो होता है। लिख देता हूं, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जब कंडक्टर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या आता है, ठीक है, इलेक्ट द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor will be zero। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आप कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखते हो तो इसके अंदर हमारा क्या आता है, उसके हमारे अंदर में क्या आता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, चल ठीक है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है दोस्तों। अब देखो रे बउआ, इसी में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपका फ्लक्स का मान जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या आता है, चलो जीरो। अब मैं थोड़ा सा मैं पोटेंशियल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैद्युत विभव में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, ठीक है, माइनस dV/dr, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लक्स का मान जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या है, जीरो है। तो एक चीज यहाँ पे दिया है दोस्तों, हमें इसी कंडीशन में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, माइनस dV/dr, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर जीरो है, क्या था, माइनस dV/dr, मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो होगा ये हमारा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आपको इससे हमको ये पता चलता है कि आपका वहां पे जहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, नियत, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियत होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता देता दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है, सपोज यदि हमारा ये कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। चलो इसको मैं बड़ा सा लेता हूँ एकदम अच्छी तरीके, ये आपका क्या है, कंडक्टर है चल ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक। अब कंडक्टर इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, इसको क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो रहा है, जीरो, और पोटेंशियल का मान मैंने क्या बताया, कांस्टेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल का मान हमारा क्या था दोस्तों, कांस्टेंट है। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि पॉइंट यहाँ पे ए रहे, चाहे पॉइंट बी रहे, चाहे पॉइंट सी रहे, पॉइंट अगर डी रहे, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट का मतलब हर एक जगह हमारा पोटेंशियल हमारा क्या दोस्तों सेम है। जो हमारा पोटेंशियल ए के पास होगा वही हमारा क्या पोटेंशियल बी के पास होगा, वही हमारा क्या पोटेंशियल सी के पास होगा, वही हमारा पोटेंशियल डी के पास होगा दोस्तों। उससे यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि आपका सेल के अंदर, इस स्फीयर के अंदर हमारा क्या था, यदि कंडक्टिंग यदि स्फीयर है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर पोटेंशियल अगर यदि हमारा फ्लक्स का मान जीरो, फ्लक्स का मान जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो तो हमारा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या था, नियत, हर एक जगह हमारे क्या होता है, पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पोटेंशियल का मान क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का मान हमारा होगा वो हमारा क्या रहेगा, के क्यू। इस पे यदि आप चार्ज क्यू डालते हो तो क्या होता है, क्यू चार्ज डालते तो के क्यू बटे आर हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है। तो आपका जो पॉइंट ए के पास जो हमारा पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी के पास जो हमारा पोटेंशियल होगा, पॉइंट सी के पास जो हमारा पोटेंशियल होगा, पॉइंट डी के पास जो हमारा पोटेंशियल, सभी हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। चल ठीक, देख यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देख, इसको मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ देख, ठीक। होता क्या है कि अब मैं बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हो, अंदर हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे लाइन आता है ना, तो देखो रे बउआ, ये जो लाइन आता है, ये जो लाइन आता है ना, इसके अंदर घुसता नहीं है, ठीक है। ये घुसता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, जीरो होता है। ये हमारा क्या था, ये बाहर की ओर ऐसे करके निकल जाता है ये, ठीक है। तो देखो इससे हमको क्या पता चला कि जहाँ पे आपका जिधर आपका क्या, जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है,
जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वहीं पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जाता है। अच्छा, आप कहेंगे हाँ ऐसा होता है, बोले हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है रे बउआ, ऐसा होना भी चाहिए कि जहाँ से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रहा है तो वहाँ हमारा प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वहाँ पे एंट्री मार रहा है वहाँ पे क्या था, माइनस चार्ज ये हमारा डेवलप हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इससे हमको ये पता चलता है कि दोस्तों अगर आपका सुचालक है, अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर यदि आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे अंदर में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो होता है, फ्लक्स का मान भी क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। ठीक है ना? इससे मैं आपको हमेशा याद रखना कि जितना खाता है उतना क्या होता है, चला जाता है, इसलिए हमारे अंदर में कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा फ्लक्स का मान क्या था, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो, लेकिन पोटेंशियल का मान जो हमारा होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मेरे साथ एक तो बोल के देख रहे बकलोल, बोल के देख देख देख, क्या होगा पोटेंशियल का मान? कांस्टेंट होता है। चल ठीक, कोई दिक्कत है? चल दिक्कत नहीं। एक चीज और मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी देख। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर, ऐसी तो मैं बता दिया हूं, ये तो हमारा कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, लिख देता हूं, एंगल बिटवीन कंडक्टर, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। ठीक है ना? आपका यहाँ पे कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारा कितना डिग्री, हमेशा डिग्री रहेगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। तो मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि देख 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 यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो रे बउआ कि ये हमारा कंडक्टर है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गया, ठीक, यहाँ से ऐसे गया और ये हमारा ऐसे ज़्यादा है। ठीक, इससे ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ से हमेशा कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर भी क्या था, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर भी क्या था, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, सपोज यदि कोई सरफेस अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे घूमेगा और फिर क्या होगा, ऐसे ये चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे की ओर आएगा, फिर ऐसे ये चला जाएगा। ठीक है ना? इससे ये क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के बीच के एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलो ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आपका हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हमारा क्या होता है, खत्म। चल ठीक है दोस्तों, आज बार इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।